हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी लौंग की आरती किस दिन करनी चाहिए। सनातन धर्म में जितना पूजा करने का महत्व है उतना ही आरती भी बहुत महत्वपूर्ण है। आरती के बिना पूजा का पूर्ण फल तो मिलता ही नहीं है, इसलिए आरती करना बहुत ज़रूरी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आरती करने से घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में चल रही परेशानियां भी दूर होती है। तो ऐसे में अगर आप आरती कर रहे हैं तो कुछ नियम है जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या होता है कि जी धार्मिक मान्यता के अनुसार आरती को भगवान का आशीर्वाद प्राप्ति का सही तरीका माना जाता है। ठीक है, अगर आप पूजा करने के बाद आरती करते हैं तभी पूजा संपन्न मानी जाती है, अदरवाइज नहीं। आरती करने से देवी देवता प्रसन्न हो सकते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी हो सकती है। इतना ही नहीं, आरती करने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। हम जब कोई भी काम करते हैं सच्चे दिल से करते हैं, मन से एकाग्रचित्त होकर करते हैं तो वृद्धि वैसे ही कॉन्फिडेंस में आ जाती है, आत्मविश्वास। लौंग की आरती किस समय करें? लौंग की जो आरती है सुबह सुबह आपको करनी है, इसलिए नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ कर ना पाए इसलिए करनी है, उसका प्रभाव कम हो और जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो। साथ ही अगर घर परिवार में किसी तरह का कला कलेश रहता है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। इसलिए अगर आप आरती कर रहे हैं तो सुबह आरती में लौंग डालना चाहिए। श्रद्धा अनुसार आरती करने का भी सही तरीका बताया गया है कि हिंदू धर्म में भगवान की आरती पूजा पाठ करने के बाद की जाती है। किसी भी देवी देवता की आरती करने के दौरान घड़ी की दिशा में गोलाकार रूप से घुमाया जाता है, जैसे घड़ी घूमती है। सबसे पहले भगवान के चरणों से आरती शुरू करनी चाहिए और साथ ही घंटी भी बजानी चाहिए। घंटी की ध्वनि से वातावरण शुद्ध रहता है, या फिर आप शंख भी जो बजाते हो। और दूसरा है कि तुलसी के पास अलसी का दिया जलाने के देख लो क्या फ़ायदे हैं। हालांकि दिया जलाते समय उससे जुड़े नियमों का पालन करना तो ज़रूरी है, वही ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पास कौन से तेल का दीपक जलाने से कौन से लाभ मिलते हैं इसका भी वर्णन है। लेकिन अलसी जो है ना, अलसी, उसका दिया जलाने से अलसी का जो तेल मिलता है, आप कंटिन्यू करो तो सही, देखना आपको फ़ायदे मिलेंगे। तुलसी को धर्म शास्त्र में माँ लक्ष्मी का रूप माना गया, आप सबको पता है। इसके अलावा अलसी माता लक्ष्मी की प्रिय मानी गई है। ऐसे में तुलसी के पास अलसी की तेल का दिया जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपनी कृपा बरसाती है। माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है, घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है और तंगी, कर्ज, अधिक खर्च आदि धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। तुलसी के पास अलसी के तेल का दिया जलाने से सुख समृद्धि आती है। मान लो कला कलेश रहता है, वैसे ही नेगेटिविटी घर में रहती है ना, तो कभी कभी आप क्या किया करो, 5-6 महीने में एक बार हवन भी करवा लिया करो। देखो पैसे तो लगते हैं लेकिन सुख शांति तो मिलती है ना। अलसी के तेल का दिया तुलसी के पास जलाने से ग्रह दोष भी दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि अलसी के तेल में नवग्रह का वास होता है। ऐसे में अलसी के तेल का दिया जलाने से नवग्रह शांत होते हैं, कृपा बरसाते हैं। सारा खेल ही किसका है? ग्रहों का ही तो खेल है, भाग्य का, कर्मों का। लेकिन ग्रह अगर शांत रहेंगे तो भाग्य कर्म आपके अपने आप चलने लगेंगे। अलसी के तेल का दिया तुलसी के पौधे के पास जलाने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। इसके अलावा अगर घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है या आपको लगता है कोई व्यक्ति ऐसा आता है वो नेगेटिव वाइब्रेशंस लाता है, तो भी आप जगाएं, सकारात्मकता का संचार होगा। तुलसी के पौधे के पास अलसी के तेल का दिया जलाने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनिदेव पर भी अलसी का तेल चढ़ाया जाता है और जिसने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया उसने सारे ब्रह्मांड को जीत लिया भाई। ऐसे में तुलसी के पौधे के पास अलसी के तेल का दिया जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो जैसी भी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे के पास अगर हमेशा कोई ना कोई पीतल का बर्तन आप रखते हो ना, जो कि रखना चाहिए, उससे घर में सकारात्मकता आती है और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।